प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 4.45 रुपये जो है फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह वसूली होगी। ये वसूली जो होगी अक्टूबर और नवंबर के बिलों में आपको वसूल किया जाएगा। फ़ी यूनिट का इजाफा तो कह सकते हैं इसको, क्योंकि वसूली 2 महीने की जाएगी और एडजस्टमेंट किया गया है पिछले साल की पहली तिमाही की मद में। अब ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी, एक यूनिट ऑलरेडी इतना महंगा हो, चाहे वो कमर्शियल हो वो या रेसिडेंशियल। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई थी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से, ताजिरों की जानिब से, और अब फिर से बिजली बम गिराने की तैयारी हो गई है। अक्टूबर और नवंबर में जब आपके घरों का बिल आएगा तो वो बिल नहीं आएगा, वो बिजली बम की सूरत में वो गिरेगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत भारी भरकम बिल आने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है कि गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म, जो कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से पूरे बिजली के बिलों में, पूरे पाकिस्तान के बिलों में जो इजाफा किया गया था उसको एडजस्ट किया गया, थोड़ा कम करके भेजा गया, मगर अब कराची वालों पर एक जुल्म सितम की तैयारी हो चुकी है, जो कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन से 4.45% फ़ी यूनिट के इजाफे से ज़्यादा लिया जाएगा और पता नहीं कितना बिल आता है। इस हवाले से आज हम आवाम के दरमियान निकलें और बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन के साथ ही सुलूक किया जाता है, क्यों हो रहा है ये, और जानेंगे कि इस महंगाई के दौर में बिजली सस्ती नहीं हो रही, महंगी हो रही है और इजाफी वसूलियाँ की जा रही हैं। तो मेरे साथ चलिए। 4.45% इजाफा कर दिया गया। अक्टूबर नवंबर की बिलों में लगकर आएगा इजाफी वसूली के इलेक्ट्रिक सार्फिन से। के इलेक्ट्रिक सार्फिन यहाँ के जो जितने सियासतदान हैं उनके बिल पे साइन है। उन सियासतदानों के, हुक्मरानों के गले क्यों नहीं पकड़ दिया? उनके गिरवानों पे अभी तो हाथ डालो, जिनको वोट देते हो, सपोर्ट करते हो, जिस भी किसी भी पार्टी हो आप, ठीक है, उनके गिरवानों पे क्यों नहीं हाथ डालते हो? आप अपने हक के लिए मुल्क के 100 चक्कर लगा लेते हैं, वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच जाते हैं। आपके वज़ीर आज़म हाउस कभी कोई यहाँ पे कराची में आया? एक शख्स था जिसके दर पे वज़ीर आज़म, गवर्नर, सदर सब कुछ आते थे और कराची के मसले मसाइल सब हल होते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है कराची वालों के साथ? क्योंकि हर 2-3 महीने बाद हम ये देख रहे होते हैं कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूली की जाती है, वो भी भारी भरकम। बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है इस वक्त, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। कराची वाले मुत्तहिद नहीं, आप समझते हैं? मुत्तहिद नहीं है। जिस दिन ये मुत्तहिद हो जाएं, अगर आपका एक कोई भाई पिट रहा होता है, कोई ताकतवर शख्सियत के, तो हम मोबाइल निकाल के उसके वीडियो बना रहे होते हैं। ये नहीं कि उस ताकतवर शख्सियत की हाथ को पकड़ लें कि कैसे तुमने हाथ लगाया इसको। ये यकजहती ज़रूरी नहीं चाहिए ताकि कराची वालों पर जो जुल्म किया जा रहा है वो ना किया जाए। ये 23 मेगापिक्सल कैमरे लेना, फ़ोन वगैरह कोई कराची वालों के काम नहीं आएगा इस वक्त, जो अब कराची के हालात आने वाले हैं। अपनी ज़िम्मेदारी इस मुल्क के नौजवानों के ऊपर है, लेनी पड़ेगी। ये सियासतदान अब कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, सियासतदान कुछ नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, अब के इलेक्ट्रिक जो है वो वसूलियाँ करेगा इजाफी अक्टूबर और नवंबर के बिलों में। ऑलरेडी बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, दुकान हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, घरों में आप अपने पंखा यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा बिल आएगा। बात हो रही है कि इतना ज़्यादा भारी भरकम बिल, उस पर से अक्टूबर नवंबर के बिलों में कितना इजाफा किया जाएगा वो देखना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। अक्टूबर और नवंबर के बिलों में ज़्यादा बिल आने वाला है, वो इसलिए क्योंकि के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ की जा रही हैं, क्या कहेंगे? मैडम, बिल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 10,000 रुपये का बिल मंथली आ रहा है। तो पंखा चलाने पर, लाइट चलाने पर, सिर्फ जो घर के घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करने पे वैसे बिल आते थे 3-4 हज़ार रुपये, अभी बिल आ रहा है 10,000 रुपये। तो ये किस तरह से पे करेंगे हम? हमारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तो ये के इलेक्ट्रिक वाले लिहाजा ये कि भाई इस तरीके से आप ना करें, यूनिट के हिसाब से बिल भेजें, एवरेज के हिसाब से। बिलों में 4.45% फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है, एक्स्ट्रा वसूली है ये, जो कि 2 महीने देने पड़ेंगे कराची सार्फिन को। तो आप समझते हैं कि जुल्म है कराची वालों पर? जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। क्यों नहीं जुल्म है? एक इंसान की 25,000 रुपये तनख्वाह, वो किस तरह से पे करेगा फिर? सही बात है, घर चलाए, खाना 2 वक्त की रोटी दे, बच्चों की फीस भरे, घर के दीगर अखराज जाते हैं।
और दूसरी बात, बिल यूनिट के हिसाब से नहीं आ रहा, बिल आ रहा है एवरेज के हिसाब से। यूनिट के हिसाब से बिल इतना नहीं बनता, बिल आ रहा है एवरेज के हिसाब से। मतलब जितना दिल चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक बस। भेज रहे हैं। क्या कहोगे भाई, इस तरह से तो जुल्म है ये तो कराची वालों पर। मैम बिल्कुल जुल्म है, आपके सामने की बात है ना। देखें, कारोबार नहीं है, पोजीशन नहीं है, 3 दिन से फारिग बैठे हुए हैं, दुकान का रेंट है, क्या करेंगे? आपके सामने एक पंखा चल रहा है, 8,000 का बिल आया है इस सिर्फ एक जी। पंखा और एक 2-3 लाइट पंखा, चलाने 2 पर। लाइट, पूरा दिन आपके सामने सब बने, AC DC पंखे लगाए हुए, उसके बावजूद ये हाल है। क्या करेगी आवाम? नहीं, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक सार्फिन ही क्यों दे वसूलियाँ। आप क्या कहेगी, कराची की आवाम क्या सोचती है कि क्यों इस तरह की किया जाता है? क्या आवाज़ नहीं हम उठती? लोगों की तो सोच ही बंद करी हुई है ना। जहाँ जाओ वहाँ परेशानी। पेट्रोल आप देखें कहाँ पहुँचा हुआ है, बंदा बाइक नहीं चला रहा, बिलों की लाइनों में रश देखें, राशन का देखें, कारोबार की पोजीशन आउट हुई हुई है। सर समझते हैं कि ये जुल्म अब खत्म होना चाहिए कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। कोई ना कोई तो सियासी तंजीम आए इस मामले में, और ख़ास तौर पे हमारी जो कराची की तंजीम है उनको तो बिल्कुल बोलना चाहिए इस बारे में। वो तो बिल्कुल ही खामोश होकर बिल्कुल ऐसे बैठ गए कि उनको कोई वली वारिस ही नहीं है उनका, या उन्होंने तो ये सोच लिया कि शायद अगली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना कराची से, या उन्होंने कराची की आवाम को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया। सिर्फ वो मीडिया टॉक या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आवाम के लिए बोलते हैं, बाकी उनका कोई बड़े उन्वानों में उनका कोई रोल नहीं है इस हवाले से कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे साथ क्या कर रही है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आप ये देखो ना, ये जुल्म आज से नहीं हो रहा है, ये जुल्म कम से कम हमारे साथ 15-20 सालों से हो रहा है, और कराची में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मकसद पूरे पाकिस्तान को आप हटाओ, कराची को एक तरफ रखो, तो हम तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे हम शायद दुबई में रहते हैं, वो लोग कहीं और रहते हैं। खैर ऐसा उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए, इंसाफ सबके साथ एक होना चाहिए। लेकिन ये है कि कराची को माशी तौर पे बिल्कुल ख़त्म करा जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म करा जा रहा है। कारोबार यहाँ ख़त्म करा जा रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ कारोबार हो, 1 लाख रुपए का बिल आए, कोई मसला नहीं है किसी के लिए भरना। कारोबार हो, लोगों को खाने को लिए मिले, लोगों को हर चीज़ की सहूलत मिले। लेकिन जब आपने माशी तौर पर हमें तोड़ दिया, कारोबारी तौर पर हमें तोड़ दिया, अब आप हमारे को और ज़ोर डाल लो। आज आप मिसाल के तौर पर ये ले लो, आज मिसाल के तौर पर हम 40,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। आज हम अपने बॉसेस को हम बोलते हैं यार कि हमारे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी कुछ हेल्प करें, या कुछ हमारी तनख्वाह बढ़ाए, या हमारे को उस तरह दें पैसे महंगाई के हिसाब से, तो वो कहते हैं आप जॉब दूसरी देख लो। सही। अब हमारे को कोई और अब हम बेरोजगारी भी इस तरह से बढ़ रही है। अब इसी तरह अब हम कहीं और जाए तो वो हमें 20,000 में रखने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी ये है कि हम बिल्कुल स्टिल वहीं रुके हैं। यानी कि आज हम ये कहने पर मजबूर होगा इन 2 सालों में कि हम 5 साल पीछे जा चुके हैं। 5 साल यानी कि हम बिल्कुल पीछे जा चुके हैं, और हम अपना जो यानी कि जो हमारी जमा पूंजी थी वो हम खा चुके हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ही, क्योंकि जिस तरह से आवाम कहती है कि अल्लाह ही चला रहा है, और बेशक अल्लाह ही चलाता है, मगर जो आवाम जो कि वोट देती है और इक़्तिदार में लोग आते हैं, वो कुछ उनकी जानिब से कोई ऐसी बात सामने नहीं आती। आवाम को शिकवा कर रही है ना, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लेना कि किस तरह से बेबस है आवाम। जान रहे लोगों से कि जो वसूलियाँ होंगी उस वसूलियों से कितना ज़्यादा घर के जो सिस्टम है, एक सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है सैलरीज आती हैं, और सैलरीज के बाद फिर आपका घर का राशन है, दीगर चीज़ें हैं। अब बिजली का बिल इतना आ जाएगा तो इंसान क्या खाए क्या नहीं खाए। के इलेक्ट्रिक अपने अक्टूबर और नवंबर की बिजली के बिलों में 4.45% इजाफी पर यूनिट का इजाफी बिल देगी। आप क्या समझते हैं, जो बिल अभी 20,000 15,000 आ रहा है, अब तो इसके बाद तकरीबन 30-40 हज़ार आएगा एक घर का। इस महंगाई के दौर में ये बिल्कुल गैर मुनसिफाना बात है, और हर बंदा परेशान है इन बिलों की वजह से। तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह करे ये आवाज़ सुनाई जाए। तो सर ये जुल्म सिर्फ कराची वालों के साथ क्यों? ऑलरेडी इतने बिल आ रहे हैं, अब जब ये कराची में तो हर चीज़ पे जुल्म हो रहा है। कराची में कौन सी ऐसी बात है जो रह गई हो जिस पे जुल्म नहीं हो रहा? एजुकेशन है और दूसरे इदारे हैं, अपना बिजली है, गैस है, गैस आ नहीं रही, पानी है, हर चीज़ में कराची वाला फंस रहा है, परेशान हो रहा है। अल्लाह खैर करे कराची तो वाला। आप समझते हैं कि कराची वालों को एक मुनज़्ज़म तरीके से लावारिस किया गया है? देखा जाए तो ये तो पूरे मुल्क का मसला है, मगर कराची क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है, तो कराची वालों के लिए तो बहुत बड़ा मसला। कमा के तो हम लोग दे रहे हैं ना, बिल्कुल। दूसरे सूबे थोड़ी दे रहे हैं। टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स कराची वाला दे रहा है, मगर सबसे ज़्यादा टैक्स में मजलूम भी क्या नाम है कराची वाला ही है। तो क्या ये जुल्म के इलेक्ट्रिक का बंद होगा या सिर्फ हमसे ही वसूलियाँ होंगी? पूरे तो मीडिया का काम है, अफसराने वाला का काम है। हम लोगों की आवाज़ तो सिर्फ ये
बोल सकते हैं, बाकी तो सर मीडिया सबसे का बड़ा काम विक्टिम तो हम लोग हैं। आवाज़ पहुंचाना है। सर बहुत मुश्किल हो रहा है एक घर चलाना, 3 वक्त की रोटी देना इज्जत की, मगर अब ये कि इलेक्ट्रिक ही सारा बिल की मद में पैसे आवाम से निकाल लेगी सिर्फ कराची वालों से, तो फिर होगा क्या? मसला ये कराची का कोई मसले का हल निकालेंगे, आप भी लोग निकाल सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं निकाल सकता। आवाम क्या सोचती है, किस तरह से हल आवाम निकले? तो परेशान है, उसको दाल रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो दूसरे दिन भूखा मर जाएगा वो। सही बात है। आप बताएं वो क्या करेगा? हम मजदूरी करेंगे दिन भर तो हमें 500 रुपये मिलेंगे और यहाँ आके रोटी खानी है मैं। तो ये के इलेक्ट्रिक की जो मनमानियाँ हैं कराची वालों के लिए, वो कब बंद होगी, कब आवाम उठेगी? ये अल्लाह ताला हुक्मरानों को हुक्म दे, बेहतर हो रहा है। आवाम हमारी पता नहीं कहाँ है। वैसे तो जलसों में इतने आवाज़ें उठाएंगी, घर बार कारोबार अपना सब कुछ छोड़ के चलें, लेकिन एक हक की जगह अगर उनने आवाज़ उठाई थी तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, साथ नहीं दिया। क्यों ऐसा क्यों है? आवाम क्यों नहीं सोच रही है? अब ये सब आपस में ही सोचते हैं, सब आपस में ही नातफाकियाँ हैं। हाँ। एक बस आपस में इस कदर की नफ्सा नफ्सी हो गई है कि कुछ भी नहीं है। सबसे मेन मसला है नफ्सा नफ्सी तो चल ये रही के है। इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ अब खत्म होंगी समझते हैं आप? जो ऊपर से ही उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं खत्म होगा। इसी तरह कराची वालों की जमा पूंजी सैलरी सब के गई। इलेक्ट्रिक में चले जाएगी। आप देखें हर आवाम की आवाज़ देखें, वो सब लोग हैं बिलों को ले जाते हैं। 20,000 रुपये जो किराया भर रहा है, 15,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा? 35,000। अभी तो अक्टूबर और नवंबर में तो बहुत ज़्यादा बिल आने वाला है, इजाफी वसूलियाँ कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका में बैठे हुए ना, ये जो सिस्टम इन्होंने कर दिया है, चला दिया है, ये सिस्टम बरकरार इनके इशारों पे चले, लेकिन हर चीज़ इनकी है, हुकूमत इनकी, फौज इनकी, पुलिस इनकी, सारा सिस्टम इनका है। हर सिस्टम में इनके अपने ही बंदे बैठे हुए हैं। हम आप कैसे भी आवाज़ उठाएं, कितने भी हम लोग रोड ब्लॉक कर हाँ दें, बिल्कुल कितने भी हम इज्तिमा कर लें, कुछ नहीं होता। क्यों? ठीक मनमानी ऊपर से चल रही है, ठीक है हम आपकी आवाज़ पे नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। अल्लाह पाक आसानी करे हमारे मुल्क पर कोई अच्छा वज़ीर आज़म या अच्छा कोई हुक्राम आ जाए। ये अभी उनको एक के पीछे एक खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आप आवाम इस कदर परेशान है कि 2 वक्त की रोटी दे, बच्चों की फ़ीस भरे, बिल्स अदा करे। अब ये 2 महीने कराची वालों पर क़यामत बन के घरों में बिजली बम गिराया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 4.45% फ़ी यूनिट बिल में इजाफ़ी वसूलियाँ की जाएंगी। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक के जुल्म की, तो ये जुल्म अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इजाफी यूनिट की वसूलियाँ ली जाएंगी और ये जुल्म कराची वालों के साथ होगा और इजाफी बिल्स, इजाफी वसूलियाँ कराची वाले पे करेंगे। बात कर रहे हैं आवाम से कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अब ये जो अक्टूबर और नवंबर के जो बिल हैं वो बिल नहीं आएंगे, वो बिजली बम आएंगे, क्योंकि वसूलियाँ कर रहे हैं 4.45% फ़ी यूनिट की। क्या कहेंगे? ऑलरेडी इतना बिल आ रहा है। हमारे कहने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं। आवाम की ताकत तो बहुत है। अगर आवाम की इकट्ठे हो ताकत, जाए हमारी तो आवाम असल में ऐसी है, हमारी आवाम निकलती नहीं है। हमारी आवाम अगर निकले ना तो सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। हमारी आवाम महंगाई जितनी कर दो बर्दाश्त कर लेगी, निकलेगी नहीं। सर कैसे बिल पे होगा? घर का खाना, बच्चों की फीस, दीगर अखराजात। सारी बिल थोड़ी, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल हो गया, हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा है, फिर भी करवा रहे हैं ना। नहीं डलवाओ 2 दिन बैग में पेट्रोल, खुद ही सही हो जाएगा, करते ही नहीं है। आप बाइकआउट ज़रूरी है आप समझते हैं? बिल्कुल। तो ये जो के इलेक्ट्रिक जो वसूलियाँ करता है सिर्फ कराची वालों से, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक कराची के, तो ये जुल्म कब बंद होगा? कोई पूछने वाला नहीं है इसको कि क्यों ले रहे हो, क्या हो रहा है, फिर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता के है। इलेक्ट्रिक हो गई है बदमाश। आप कुछ भी कर लो, हम लोग लाइट के बगैर रह नहीं सकते। बिल हम वो जितना भेज दें, हम इंस्टॉलमेंट करवा लेंगे, सब करवा लेंगे, बिल भर लेंगे। आप लाइट कटवा दो, कुछ करो, आप एग्ज़ाम उठाओ, आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं करते हम लोग। कुछ नहीं करते। हमारी गलती। अभी आप समझते हैं कि अगर ऐसा होता है, आवाम मुत्तहिद हो गई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आवाम को अब उठना चाहिए, आवाज़ उठानी, तो हमारे लिए कुछ अगर हमारी हल आवाम एक हो गई निकलेगा? तो पाकिस्तान आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा, अलग जो अभी नज़र है आएगा। उससे इंशाल्लाह और बेहतर नज़र आएगा। बेहतर नज़र आएगा। आवाम सोचती है कि अगर मुत्तहिद हो जाए ये आवाम तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि ये जो के इलेक्ट्रिक की वसूलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इतना ज़्यादा बिल आप देखेंगे अक्टूबर और नवंबर के महीने में कि आपको वो पे करना है। आवाम से बात हो रही है, आवाम चाहती है कि कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाएँ
सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम के इलेक्ट्रिक अभी मजीद वसूलियाँ करेगी अक्टूबर और नवंबर के बिलों में, क्या समझते हैं? ऑलरेडी इतना बिल आ रहा है, कैसे घर का असल खर्चा में होगा? बिल का ये है कि हमारा 201 यूनिट बन गया था। आपका? हाँ, ठीक है, घर तो का? उससे पहले 200 से कम थे, ठीक है। तो वो तकरीबन 2500 का बिल आता था। उसके बाद में 201 यूनिट हो गए, उसके बाद में उनके पास गए, लेकिन 6 महीने तक ये इसी तरह आएगा। अच्छा। हाँ, यानी 200 से ऊपर 200 यूनिट का बिल आएगा। वो तकरीबन 5.5 पौने 6 भले हज़ार आप रुपये यूज का बिल करें ना आएगा। करें 200 का यूनिट का 200 बिल का देंगे यूनिट, वो, और जबकि हम 180 185 यूनिट पे एंड हो जाता हमारा, बचत करके, सारी बचत चीजें करके हर चीज़ के। लेकिन हाँ। फिर भी बिल जो है वो हम 200 यूनिट से ऊपर का दे रहे हो। वहाँ गए तो उन्होंने बोला जी इसको जो है आपने 6 महीने तक ये इसी तरह आएगा, 6 महीने तक बिल कम होगा 200 यूनिट से, उसके बाद में होगा। अब 6 महीने में घर में कोई तकलीफ हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई इंतकाल हो जाता है, ज्यादा अब बिजली यूज हो गई, बिजली ज़्यादा यूज़ हो गई, तो इसका मतलब है कि फिर 6 महीने इंतजार। ये तो हमारा हराम खार है, और हमारे पैसों से जो है ना इतना, यानी कि पहले ही यानी आवाम भूखी मर रही है, कोई सर कुछ अभी तो देखने वाला नहीं अक्टूबर है। और नवंबर में इजाफी बिल्स आएंगे, इजाफी इजाफी वसूलियाँ बिल करनी आएंगे तो है फिर ये कराची वालों से। अभी हम लोगों का ये है कि हम लोग जो भी कमा रहे हैं ना वो सिर्फ बिलों के लिए कमा रहे हैं, बिजली के बिल के लिए कमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का पेट्रोल पेट भरने के लिए। इलेक्ट्रिक का पेट भरने के लिए। बाकी इसमें हमें जो है ना, बाकी जो हम शाम में निकल जाते हैं भीख मांगने के लिए, किसी ने कुछ दे दिया उससे अपना गुजारा करते हैं। बाकी जो तो हमारा क्या आप रोजगार कराची है, वाले भीख मांगेंगे बिल पे करने के बिल्कुल लिए? ये ऐसे ही होगा, और ऐसे ही हो रहा है अभी भी तो ये कि लोग के दिन में इलेक्ट्रिक अपनी रविश कब खत्म हाँ। करेगी? इजाफी वसूलियों ये की मद जब में ही जो कम बिल करेगी रहेगी। जब आवाम निकलेगी, रोड बंद होंगे, पथराव होगा, कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ जलेंगी, उसके बाद में फिर ये कुछ सर होगा। गुज़िश्ता दिनों तो यही हुआ ना, हाँ ना। जब निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने फिर इस पर एक्शन लिया, फिर कहा कि नहीं हालांकि कुछ इमरान एडजस्टमेंट खान करेंगे। था, उसके दौर में भी महंगाई, लोग बोल रहे थे महंगाई है। अब इन्होंने महंगाई के मुताबिक ये PDM बनाई थी। इन्होंने क्या है कि सारे आराम खा के अपनी अपनी सीटें लेके बैठ गए। क्या कहोगे भाई, के इलेक्ट्रिक जो है अब एक्स्ट्रा वसूलियाँ करेगा अक्टूबर और नवंबर के बिलों में? घर में जाहिर सी बात है, एक नौजवान हो आप, घर में मुश्किलात देखते होगे, वाले साहब बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, तो घर में अब इस बिलों पर भी लड़ाई बिल्कुल, होती मुझे है। ऐसा लगता है कि आजकल जिस हिसाब से लोगों की अर्निंग है उस हिसाब से बिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि हम देखे जाएँ तो हमारे करंट यूनिट्स के हिसाब से बिल बहुत ज़्यादा, उसके अलावा फिर उस पर टैक्सेस लगे होते हैं, फर्दर टैक्स, और उसके अलावा फिर हमारे यानी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और एक्स्ट्रा से ड्यूटी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए इसको कंट्रोल करे, लेकिन हम बिल्कुल के इलेक्ट्रिक पे भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमें थोड़ा इसको सपोर्ट करना चाहिए, और पीछे से भी कि हम चाहते हैं कि इसकी बेसमेंट यानी इसकी जो बेस है जहाँ से ये मसला उठ रहा है, यानी नेपरा हो गया, और जो कंट्रोल करने वाले प्राइसेस हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ सारे पे इदारे नज़र जो बिजली बना रही है कंपनीज, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, जो इदारे हैं, नेपरा हो, जी, बिल्कुल, ये क्योंकि- सारे मिलकर एक इकदामात करें। जी बिल्कुल, क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं तो सबसे पहले नेपरा से इजाज़त ली जाती है, बिल्कुल नेपरा ही इजाज़त देता नेपरा है। ही इजाज़त देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमने वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि हमारी बेस स्ट्रॉन्ग हो। बिजली सस्ती होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आने वाला है बिजली आपको। और भी जितने भी इश्यूज़ हैं हमारे, क्योंकि बिजली एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर चीज़ में यूज़ होती है। बिल्कुल। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर जगह है, आप माइक है, इसको भी चार्ज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कैमरा, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौजवान नस्ल सोचती है कि सिस्टमेटिकली हर चीज़ को सही किया जाए, और एक इदारा इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मगर जाहिर सी बात है आवाम तो बेबस है, और आवाम चाहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, और आवाम चाहती है कि बिजली के बिलों में कमी हो, फी यूनिट की कमी हो। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिजली बम गिरने वाला है अक्टूबर और नवंबर के बिलों में। जब आपके घरों पर आएगा 4 रुपये से ज़्यादा का बिल फी यूनिट के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत हो रही है, अब क्या कह सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। क्या बिजली के बिल इतने भर लेंगे तो आवाम खाएगी क्या? टैक्स इतना है बिलों के ऊपर, जितना बिल नहीं है उतना तो टैक्स अदा कितना कर रहे आया हैं। भाई पिछले महीने आपका? 16,000 रुपये बिल आया है। तो कितने यूनिट्स पर है ये हैं 100 कुछ यूनिट पर हैं। 100 कुछ यूनिट पर, तो क्या टैक्स आधे से ज़्यादा तो उसके अंदर टैक्स है, बाकी बिल है। जितने बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना तो उतना टैक्स दे। उतना टैक्स दे रहे हैं, जितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं उससे कम तो क्या कहोगे बिल है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पे ही वसूलियाँ ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा देना पड़ता है? वसूलियाँ तो ज़्यादा ही हुई हैं, हर किसी की कारोबार है ही नहीं, बिल इतना आ रहा है, लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे। आने वाले वक्त को छोड़ो, मैं अभी पिछले बिल की बात है, इत्तेफाकी मेरा भी कॉपी नहीं है जी। मेरा बिल आया 8,660 रुपये का। कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं सर आप? 207 यूनिट के ऊपर। ठीक है। और उनके पास जब हम गए थे, वो कैसी का हमला बोलता जी आपको बढ़ने होंगे। मैंने बोला भाई खुदकुशी कर लें क्या? अच्छा। तो वो बोलती है मोहतरमा जो बैठी हुई थी, बोलेंगे बाहर जाके कीजिएगा बराए मेहरबानी। ये बेहिस ही है जी, अभी हमारा मकाम आ गया कि एक इतनी परेशानी के अंदर मुब्तला, बीमारियों को देखें,
या घर के खर्चातों को देखें या बिजली के बिलों को तो देखें। ये जो बदमाशी लगती है और एक्स्ट्रा वसूलियाँ हैं, ये इलेक्ट्रिक जब नेपरा को बोलती है, नेपरा भी मान जाती है, कब जुल्म ख़त्म होगा कराची वालों बेटे पर? बात ये है कि कराची का जुल्म ख़त्म मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से होगा जब तक ये हम लोग तमाशा बनते हैं लोगों के हाथों में ना। हाँ। हमारा यही हाल रहेगा। आज हम कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, हम अपने मसाइलों को हल नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो ये मसाइल हल कौन करेगा? तमाशा ही लगा रहेगा, बेटा देखिए, सर्कस मैं बना रहेगा। आपको खुले लफ्ज़ों में बता दूँ कि पाकिस्तान जो है जब से वजूद में आया है, फिर लियाकत अली खान के बाद में अब तक कोई मुखलिस नहीं आया पाकिस्तान मुखलिस नहीं है इस चलाने मुल्क के लिए। वाला। ठीक है नहीं, जो भी आया, चाहे वो जनरल आया, चाहे वो आपका मिनिस्टर आया हो, चाहे आपका कोई भी आया हो, चाहे हाई कोर्ट का जज भी आया हो, सब अपने अपने लिए है। मुखलिसी ज़रूरी है इस मुल्क के साथ। आवाम मुखलिस समझते हैं आप? आवाम आवाम इस जगह मुखलिस नहीं है अपने आप के साथ। अपने साथ आवाम नहीं। मुझे देखे ना, अब मैं अगर मैं परेशानी में हूँ और मेरा साथ वाला भाई जो उसको एहसास नहीं है, एहसास खत्म हो चुका है। एहसास खत्म हो गया है। तो अब जब- होगा क्या कराची वालों पर? इस बेटा तरह बस से ये है जुल्म होगा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँगा। एक किताब में लिखा था, एक साल में विजिट किया पाकिस्तान का, उसने कहा वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पूरा निज़ाम उल्टा चल रहा है। बोला भी चलाते कितने हैं? बोला इसको निज़ाम को सिर्फ अल्लाह चलाता है, इंसान के बस में नहीं है। बस ये हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है और आवाम इतनी महंगाई में पिससे जा रहे हैं। स्पेशली हम जैसे लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। इस मुल्क में कोई नस्ल नस्ली का आलम है। कराची के लिए तो कोई रिलीफ ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है और कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इनको। सर मुझे एक चीज़ बताएं, आप डेली वेजेस पर काम करते जी। हैं तो क्या कमाते हैं? मेरी जो दिहाड़ी इस वक्त 2000 रुपये पर डे के हिसाब 2000 से, वो भी रुपये। उस पर भी मेरा जो महीने का गुजारा बिल्कुल नहीं तो हो घर रहा में है। कितने अफराद हैं? घर कैसे सर्कल चल रहा है? 4 फैमिली मेम्बर्स है टोटल हम लोग। वालदा है, वाइफ है, बच्चा है, लेकिन बट अभी तो घर में किस तरह से सरवाइव हो रहा है? क्या खा Survive रहे हैं, क्या बचा रहे हैं? बच तो खैर होता ही नहीं कुछ, अब बचत तो है ही नहीं। सेविंग तो बिल्कुल भी नहीं है और यूँ समझ लें कि बस अल्लाह ताला चला रहा है। और बच्चे की फीस भी देनी है, जी। राशन भी लाना है, बिजली बिजली का का बिल है, पानी का बिल है और दीगर अखराजात हैं। बीमारी भी देखनी है क्योंकि आज तो हर कराची में तो वैसे ही इतनी बीमारियाँ हैं। बिल से सबसे ज़्यादा जो के इलेक्ट्रिक के बिल हैं, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मतलब यूँ समझ लें कि जो पहले सेविंग होती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है और जो हमारा जो बिल 3-4 हज़ार का आता था और अब वो 12-15 हज़ार में पहुँच गया है। तो क्या समझते हैं ये जुल्म कब ख़त्म होगा कि इलेक्ट्रिक वालों के सार्फिन के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्ट्रिक को कोई कंट्रोल करने वाला है। गवर्नर सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मतलब इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? कोई आवाज़ नहीं आवाम भी नहीं उठा उठा सकती? आवाम उठा रही है लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके, इनको समझा सके कि भाई आप रिलीफ दे दें थोड़ा आवाम को। जो बिल 4000 का आ रहा था वही यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 15,000 पे पहुंच चुका है। बिल इतना आएगा तो घर कैसे चलाएंगे सर? कैसे चलता है घर आपका? क्या बेचते हैं ये? भुट्टे बेचते हैं? बेच रहे हैं जी। हाँ, तो क्या कितना ले जाते हैं घर सर? घर क्या ले जाते हैं हम? 600-700 रुपये ले जाते हैं। 600-700 रुपये में। और घर में कितने लोग हैं? 6 बच्चे हैं। अच्छा, 6 बच्चे हैं जी। और सबका पेट पालना है, 3 वक्त की रोटी सबका देना है, पेट स्कूल कॉलेजेस करना है। बस। पढ़ते हैं बच्चे आपके? जी। कहाँ पढ़ते हैं? गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट में। फिर भी उसका तो खर्चा आता होगा ना, बच्चों को चीज़ें भी दिलानी, कॉपी और किताबें। तो कैसे चला रहे होते हैं घर? बस ऐसे ये गुजारा कर रहे हैं बस। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का आता है। तो ये जो 600-800 लेके जाते हैं, इसी में बस अपना घर में सिलाई विलाई करती है बेगम हमारी, उसमें अपना जो है चला रहे हैं। मिल। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह से घर चलेगा? आगे जाके तो और महंगाई होगी, बिजली के बिल भी अब 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। बस यही होगा फिर, बस छीना झपटी करेगा इंसान और क्या करेगा। इस नहज पर आ जाएगा इंसान के छीना आ जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम ये समझती है कि इतनी महंगाई होगी और बिजली के बिल अगर इतने आएंगे तो पेट में तो कुछ नहीं डाल सकते और छीना झपटी होगी, जराइम बढ़ेगा और मजबूर हो जाएंगी आवाम के वो निकले और चोरी चकारी करे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची में जो अब अक्टूबर और नवंबर के जो बिल आपके घर आएंगे वो ऐसे बिल आएंगे जिसको आप देखकर परेशान नहीं, आपका गुस्से से सर फट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 4.45% का इजाफा फी यूनिट एक्स्ट्रा वसूलियाँ है करनी है। घर कैसे चलेगा
इतना बिल पे कर देंगे क्या होगा, आवाम से हम जान रहे हैं। घर भी चलाना है कि इलेक्ट्रिक का बिल अब बहुत आएगा, बिजली का बिल कितना आया आपका पिछले, कैसे घर चला रही है इतना बिल बिजली का बिल तो बहुत आया है, बस अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है। ये तो के इलेक्ट्रिक वालों ने तो बहुत अंधी मचाई हुई है, इतनी लाइटें भी जा रही हैं और जितना इस्तेमाल नहीं है उतनी बिल भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा बिल भेज रहे हैं। अभी तो अक्टूबर और नवंबर में तो मजीद एक्स्ट्रा वसूलियाँ हैं। हाँ, एक्स्ट्रा वसूलियाँ जो वो लगा देते हैं, फ्यू एडजस्टमेंट हो जाती है फ्यूल कीमत में या दिगर एडजस्टमेंट जो लगा रहे हैं वो उससे और हमारी। तो क्या समझती है जुल्म तो है कराची वालों के साथ? है कराची वालों के साथ जुल्म है? हाँ, जुल्म तो है, बहुत ज़्यादा है। तो घर कैसे चल रहा है? सही चल रहा है? खेचतानी से चला रही है घर? तो बस खेचतानी से ही चल रहा है और कुछ भी नहीं हो सकता। यही हो रहा है कि बस 2 वक्त का खाना खा लें, वही काफ़ी है। क्या कहेंगे सर, इतनी ज़्यादा बिजली के बिल हैं, भरना घर में सारा सामान, बच्चों की फीस, दीगर अखराजात, क्या होगा, कैसे चलेगा घर? अल्लाह ताला चला रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला चला रहा है। सर इतना ज़्यादा बिल अक्टूबर नवंबर में एक्स्ट्रा वसूलियाँ कराची वालों से, क्या समझते हैं कैसे घर चलेगा बिजली का बिल पे कर देंगे तो? जी सर, असल बहुत ज़्यादा इनका जो है ज़्यादती है, आउट ऑफ लिमिट बिल भेज रहे हैं और इतनी यूनिट भी नहीं है, बंदा परेशान है। सैलरी वाला तबका जो है वो बेचारा कैसे मतलब कर पाएगा? 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है मेरी ही, अभी जॉबलेस हूँ, 20 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी। हाँ, उसके बाद भी जो है ना घर का बिल 20 हज़ार 25 हज़ार ये आता है। तो बंदा बताए उसमें क्या करे, बिल है, फिर उसका गैस का बिल है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या समझते कब ये जुल्म बंद तो ये इस पर ये है कि हमारे जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए ज़रा देखें, नोट करें, ताकि इसमें ज़रा कम हो। और ये आउट ऑफ लिमिट, यकीन मानो लोड शेडिंग भी इतनी है कि बस समझें लाइट आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है, और बिजली का बिल डबल आ रहा है, यकीन माने डबल थी वाली। तो ये जो अगर ये जुल्म नहीं बनवा तो कराची वाले तो मर जाएंगे। बस ये है कि हमारे काम से ये है कि भाई इस पर एक्शन लें, सब जो है इस पर काम करें सब, और ताकि ये जो है ना मसले हल हो। के इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा जुल्म है साथ, इस पर ये कि हमारी अपील यही है सबसे कि भाई सब जो है इसको देखें और इस पर एक्शन लें। बिल की तो बात ही मत करें, यहाँ तो पाकिस्तान ने डुबो दिया। बिल 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 का सिलसिला ऐसा हो गया है कि मैम बता नहीं सकते आप। कितना फिर भी सर, कितना यूनिट यूज़ किए, कितने बिल आया? ये तो मुझे सही कंफर्म याद नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा आया होगा। बहुत ज़्यादा। अभी तो अक्टूबर और नवंबर में जो फ्यूल एडजस्टमेंट या दीगर एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 4.45 रुपये फ़ी यूनिट, इससे तो और ज़्यादा बिल आएगा। कैसे घर चलेगा? बिजली का बिल ही पे करेंगे, घर भी चलाएंगे? मैम ये मसला तो आप लोगों ने हल करना है ना, आप मीडिया के लोग हैं। हम तो लोग कहाँ तक जा सकते हैं? आवाज़ उठाते हैं ना सर, जब भी तो आपसे आपकी राय ले रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? हम तो आवाज़ लगा लगा के थक चुके हैं, कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो रहा। ये तो हुक्मरान का काम है ना। ये तो हुक्मरान का काम है, मगर ये काम तो आप लोगों का है कि या आप लोग आगे तक पहुँचाएं इसको। सर ये आपकी आवाज़ पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आवाज़ हुकाम तक पहुंच रही है, क्योंकि चैनल्स लोग देख रहे होते हैं, आवाम देख रही है। आप आवाम है, आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर इसका रिजल्ट कोई भी नहीं है। रिजल्ट नहीं है, आवाम की नहीं सुनी जा रही। बताएं क्या करें, इसका हल क्या है? इसका हल बताएं ना, क्या करें? कि अगर आवाम कहती है कि अगर कराची वाले मुत्तहिद हो जाएं और एक आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें इकट्ठे होकर, तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल हो सकता है, मगर बात यह है कि यहाँ पर इस कामों में लगा दिया है कि अपना पेट पालें या ये करें। बताएं इस महंगाई के अंदर वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे या बिजली के मसले में हल करेंगे? अगर यहाँ से 1-2 बंदे निकलते हैं तो वो अंदर कर देंगे थानों में, जेलों में, समझ में आया बात? और अगर पूरी की तो गुंजाइश ही नहीं यहाँ पर कोई, सही बात, कि बंदा कोई निकल सके। तो क्या अब ऐसे ही जिया जाएगा? क्या मर के ही जिया जाएगा। आप ये देख रही हैं ना कि आए दिन जो है ये डकैतियाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये महंगाई की वजह, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ग्रेजुएशन लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनको जॉबें नहीं मिल रही है, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला गाड़ियाँ लगा रहे हैं, क्या करेंगे वो? सही बात, बेचारे बहुत मजबूर हैं। मगर ये काम आप लोग कर लें, आप लोग के तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ मैं कि ये आगे तक पहुँचाएँ कि खुदा कि इसका मसला हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये आवाज़ आपकी आला हुकाम तक पहुंच रही है, और ये आवाज़ जो कि जाहिर से बात है मीडिया का काम है, सच दिखाना, आवाम की आवाज़ पहुंचाना आला हुकाम तक। हर शख्स परेशान है, दिहाड़ीदार तबका, वो चाहे वो रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? ठेला लगाते हैं। तो इससे कितना कमा के घर ले जाते हैं? ये 1800 रुपये ले जाते हैं बस। और इससे क्या होता है, कैसे घर चलता है 800-1000 रुपये में? चलाना पड़ता है थोड़ा। कितने घर में मेंबर्स हैं? हम 2 हैं। ठीक है, तो बिजली का बिल इतना आता है और बिल आता है, तो बिल तो आ ही रहा है, गैस भी महंगी है,
पेट्रोल भी महंगा है, तो कहाँ से सस्ती कोई चीज़ होगी। कोई चीज़ सस्ती नहीं, तो कैसे सर क्या होगा अब कराची वालों के साथ? ये जो जुल्म है, ये तो ज़्यादा अल्लाह ही वसूलियाँ हाफिज़ है। कराची वाले ही दे रहे होते हैं। जी अल्लाह ही हाफिज़ है। ये तो आप समझते हैं कि इसी तरह मजीद चीज़ें होती रहेंगी, महंगाई आगे बढ़ते रहेगी, बिजली बढ़ती महंगाई तो रहेगी? और बढ़ रही है आगे। क्या क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? सकती हो या इंटरनेट से ऐसा लगेगा क्या आवाज पहुंचाना है अम्मा जी, आवाज पहुंचाने है ना। आवाज का क्या करोगे ये बताओ, कुछ कर सकती हो तो बताओ कि हम दें। क्या महंगाई इतनी, हर चीज में परेशानी, रोड देखो, गली है देखो, पानी नहीं आता। बिजली का बिल कितना आया आपका? हमारा 50,000 का है। 50,000 कितने बिल यूज कर लिया आपने? जाके घर देखो, जाके हमारा बिल देखो। अभी तो और महंगी हो गई बिजली। बेकार है मेरा बच्चा, बेकार है। तुम खामा खा के अपना टाइम जाया करो, या कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो फिर क्यों? क्या हुकूमत कब तक है? चोर है हुकूमत, सब चोर हैं। और ये तो चोरी, आवाम आवाज नहीं उठाएगी क्या इनके खिलाफ? कौन उठा रहा आवाज? तुम देखो कौन उठा रहा आवाज? कोई भी नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठाएगा। तो फिर ऐसे ही जिएंगे कराची वाले? मर जाएंगे ऐसे ही मर जाएंगे। बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? अभी तो मजीद बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। क्या कैसे गुजारा करेंगे? क्या घर चलाएंगे? सिस्टम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब चला रहे हैं जिस तरह चल रहा है। बिजली का बिल तो बहुत आ रहा है। अभी तो अक्टूबर और नवंबर में एडजस्टमेंट की मद में 4.45% फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। अब आप सोचें, जो बिल 20,000 का आता था अब तो 40,000 का आएगा। कैसे पे करेंगे? क्या होगा सर? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। मतलब बहुत परेशानी से दिन गुजर रहे हैं। किस तरह क्या करें, समझे ना? हाँ। बस इनको सोचना चाहिए, समझे ना? जो हमारे निगरान बैठे हुए हैं इनको सोचना चाहिए। तो सर, ये इलेक्ट्रिक सार्फिन ही क्यों एक्स्ट्रा वसूलियाँ दिया? पाकिस्तान में नेपरा है, दीगर इदारे हैं जो ये जब से प्राइवेट हुई है ना, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। जी हाँ। और ये जुल्म कर रहा है, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, औरों को कोई पूछने वाला नहीं। इलेक्ट्रिक को कौन पूछे? ठीक है, आवाम तो अभी इस तरह बेबस हो गई है कि मजबूरी है, भरना तो है बिल जितना भी आए। और ये सोचती है आवाम कि कोई पूछने वाला ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक जब चाहे जिस मर्ज़ी के तहत नेपरा को अपील करता है, एक सिस्टम के तहत, एक प्रोसेस के तहत। और उसके तहत जब वो समात होती है, बात होती है, मीटिंग होती है, उसमें इजाज़त भी दे दी जाती है कि हाँ आप वसूलियाँ करें। मगर ये वसूलियाँ कराची वाले कब तक देते रहेंगे, इजाफी वसूलियाँ? और अब तो इतने टैक्सेस लग गए हैं कि बिजली का बिल इतना भारी भरकम आता है कि गुजारा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। अभी तो बिजली नहीं आ रही है मगर बिजली का बिल बहुत बड़ा आता है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, क्या कहेंगे? सिलसिले में कहेंगे लोड शेडिंग बहुत आता है। हाँ, मगर बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग से भी ज़्यादा है। तो हाँ। कैसे भरते हैं, कैसे घर चलता है? कैसे भरते हैं, कैसे घर चलता है? अभी 4,000 का बिल आया है मेरी दुकान का। ये आपकी दुकान है, 4,000 का बिल आया है सिर्फ एक पंखा और लाइट चलाने पर? हाँ, नहीं पंखा नहीं है, पंखा सब उतार दिया। अच्छा, ये पंखा भी काट दिया आपने? वो देख रही में पंखा भी नहीं है। तो आवाम आती है आपके बगैर पंखे के दुकान में? हाँ, आवाम में आती है, लेकिन इनका सेल ज़्यादा है। 25-30 हज़ार का सेल है इनका। अच्छा, तो कैसे भरते हैं सर? काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई। अब ड्यू डेट हो गया है, अब आखिरी में भरेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ भरेंगे। हाँ, तो क्या आप क्या समझते हैं, ये जुल्म हो रहा है कराची वालों के साथ? हाँ, जुल्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं खुद हैरान हूँ सर जो बता रहे हैं। मैं आपको देखें कि इन्होंने जो पंखा था ना वो ख़त्म कर दिया और वो लटका दिया है। और इसके अलावा यहाँ कोई पंखा नहीं दिख रहा मुझे। लोग इस तरह से भी अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग इस तरह से भी एडजस्ट कर रहे हैं ताकि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। सर, बिजली तो नहीं है मगर बिजली का बिल बहुत आएगा। अभी तो अक्टूबर और नवंबर में 4.45% फी यूनिट का इजाफा किया गया है, इजाफी वसूलियाँ हैं। ये लास्ट मंथ के जो बिल हम लोगों ने भरे हैं, यही अगर हम पिछले लास्ट ईयर चले जाएँ तो कुछ 5,000 या 4,000 रुपये का था। इस दफ़ा बिल जो है वो कम से कम भी समझ लीजिए 100% ऊपर आया है। और ये अभी दोबारा इन्होंने कह दिया कि 10 से 11 रुपये और बढ़ाए जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग बिजली के बिल भरें, पेट्रोल के पैसे ज़्यादा से ज़्यादा दें, यानी आवाम को भरपूर लूटने का इरादा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे और तरक्की करे, ये और डूबने में लगे हुए हैं। वसूलियाँ सिर्फ कराची वाले ही क्यों दें कि इलेक्ट्रिक सार्फिन ही क्यों दें? ये ऐसा ही, इस वजह ये है कि हम लोग बाहर निकलने के लिए घबराते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपना कारोबार लेके बैठा, मैं नहीं चाहता मैं बाहर निकलूँ। इसी तरह बहुत सारे लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों में बांध के रखा हुआ है कि कोई बाहर निकले ही ना, आवाज़ ना उठाए, आवाज़ ना उठाए।
क्योंकि इन होगा सारी क्या असर, होगा क्या आगे जाकर? होगा कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में अल्लाह ताला इस मुल्क पर आफियत और आसानी फरमाए। लोग अब दुआओं में याद रखें, कुछ ऊपर से यानी कि ना अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आएगी तो कुछ काम होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट से तो हम नहीं तवक्को रखते किसी भी मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम हुकूमत से अब कोई तवक्को नहीं रखती है, चाहे वो निगरां हुकूमत हो, निगरां सेटअप हो या सूबाई हुकूमत हो या इदारे हों। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक तो महंगाई की शरह जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, दूसरी तरफ IMF की शराइत भी मानना है, पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर अभी कुछ नीचे आया है। मगर ये जो के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक सार्फिन हमेशा इजाफी वसूलियाँ की मद में जो पैसे हैं वो दे रहा होता है, और के इलेक्ट्रिक सार्फिन ही क्यों देता है? आवाम सवाल कर रही कि आखिर ऐसा है ही क्यों कि आवाम कराची की ही क्यों एक्स्ट्रा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या दीगर एडजस्टमेंट की मद में ज़्यादा बिल दे? आपने आवाम की ज़बानी सुना कि वो कहते हैं कि अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, और कराची वालों से के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती है कि इलेक्ट्रिक की सूरत में किया जा रहा है, दीगर सूरत में किया जा रहा है, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया है। कराची वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, इनके पीछे कोई पुष्पनाई नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं खड़ी होती, कोई आवाज़ नहीं उठती इनके लिए। और जो के इलेक्ट्रिक है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है, कराची वालों पर जुल्म कर रहा है। इस बार जब आपका अक्टूबर या नवंबर का बिल आएगा तो वो बहुत भारी भरकम होगा। वो इसलिए क्योंकि 4.45% फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया और एक्स्ट्रा वसूलियाँ की जाएंगी इन 2 महीनों में। अब देखना ये है कि जब बिल आते हैं तो क्या आवाम सड़कों पर निकलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।